अरे प्रेमी, ये गुलदान सजाने के लिए कुछ गुलाब लाए होते। ये कीचड़ के कमल तुम क्यों ले आए? जिस लड़की से मुझे इश्क है ना, उसे भी ये कमल बड़े पसंद है। किस मेंढकी से इश्क कर बैठा है माटी मिले, वो भी किसी कीचड़ में ही पली होगी। मैं ये कैसे कहूँ? आइए तशरीफ लाइए। आदाब। तशरीफ रखिए सेठ जी। ये सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही कहा है कि राजगढ़ के ठाकुर जो हैं हमारे परम मित्र हैं, तो इस पूर्णिमा को उनकी बेटी का ब्याह है, उसके जश्न में लैला जान का जो मुजरा है वो हम फिक्स करके आए हैं। ठाकुर साहब को हम जबान दिया है। माफ कीजिए सेठ जी, मैं अपना कोठा छोड़कर बाहर मुजरा करने कहीं नहीं जा सकती। अरे अगर हम लैला जान होते ना तो नाच नाच के पूरे भारत को नचा देते। हंस रही हो मगर चलने को नहीं कह रही है। नहीं। चलोगी ना? नहीं। अरे यार समझाओ ना इसको। सेठ जी की बात रख लीजिए लैला जान, अब तो ये बेनी बाबू से बढ़िया शायर हो गए, कुछ कम नहीं है। सेठ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं राजगढ़ चलूं, तो फिर आप मुझे सच सच बताइए, जो गजल आपने मुझे दी थी वो आपको किसने लिख के दी? किसने लिख के दी? अरे क्या बात करती है, हम अपने हाथ से लिखा है, दिमाग से निकली है, 100% हम लिखा है। आपने लिखी है? फिर ठीक है, राजगढ़ मुजरे में गाने के लिए आप उसी खूबसूरत लिखाई में मुझे गजल दे दीजिए। बस इसी शर्त पे मैं चलूंगी। नहीं इतना आसान थोड़ी, हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री थोड़ी है यहाँ बटाने के फड़ से कोई गजल निकल आएगी। उसके लिए मूड चाहिए, तब गजल उत्पादन होगी। मूड शूट आप आराम से बना लीजिए झंझोटिया सेठ, अभी पूर्णिमा के लिए कुछ दिन बाकी है। नहीं देखो बाकी है कुछ दिन। कभी 5 मिनट भी लगता है, 5 महीना भी लगता है, कभी 5 साल भी ले। अरे लैला जान कैसे तगाजे में फंसा दिया हमने, चारों ओर तो अमावस का अंधेरा छाई गया। मैं जानती थी ना आने की धमकी देने के बाद आप जरूर आएंगे। आप तशरीफ ले जाइए, मैं आराम करना चाहती हूँ। उस धमकी का जुर्माना अदा करने दो, चला जाऊंगा। कैसा जुर्माना? ये नेकलेस लाया हूँ तुम्हारी मरमरी गर्दन के लिए। रहने दीजिए बेनी बाबू, रहने दीजिए। आप फिर से ताना देंगे, तुम पर अपनी दौलत लुटा रहा हूँ। अरे तुम पर तो मैं अपनी जान तक लुटा सकता हूँ जाने मन। वादा करता हूँ कि ताने नहीं दूंगा। अपने हाथों से हार मुझे पहनाने दो। ठीक है, पहना दीजिए। एक और तोहफा लाया हूं मैं तुम्हारे। वो क्या? आंखें बंद करो। आप हद से गुजर रहे हैं बेनी बाबू। तोड़ दो ये सब हदें। क्यों बांध रखा है अपने आप को भले घर की बंदिशों में? तुमने कोठे पर जन्म लिया है लैला जान, जहां माए आधी रात को अपनी बेटियों के कमरे में पराए मर्दों को जाने देती हैं। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं, और तुम्हारी माँ तुम्हारे जिस्म का सौदा मुझसे करने के लिए तैयार है। मैं कोठे की संतान हूँ, इसीलिए अपना संगीत बेचती हूँ, नृत्य बेचती हूँ, अदाएं बेचती हूँ। मगर माफ कीजिए बेनी बाबू, मेरा जिस्म बिकाऊ नहीं है। तशरीफ ले जाइए। नाजुक उंगलियों में कहीं चोट तो नहीं आ गई आपकी? बदमाश, तुम्हारी ये जुर्रत! बेनी बाबू ने भी तो आपको चुमा था, उन्हें तो आपने थप्पड़ नहीं मारा।
वो इस शहर के माने हुए रईस है और मेरा पेशा है दिलरुबाई। जो लोग मुझ पर दौलत न्योछावर करते हैं उन्हें अपने पेशे की खातिर मैं थोड़ी बहुत छूट दे देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जैसा 2 टके का नौकर भी मुझसे बदतमीजी करने लगे। इश्क में हम जैसे गरीबों का दिल बेकरार हो जाए तो बदतमीजी है, अमीरों का हो तो जायज है आपकी नजरों में? हाँ, कोई है? मेरी बात सुनिए लैला जान, मेरी मोहब्बत को रुपयों में मत तोलिए। हो सके तो परख के देखिए मुझे। जो दर्जा मैं आपको दे सकता हूँ वो दूसरा कोई नहीं देगा। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या दे सकते हो? समाज में सम्मान, अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा मैं आपको। पूछ कर देखिए अपने उन आशिकों से, उनमें से कोई शादी करेगा आपसे? अपनी पत्नी बनाएगा आपको? नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी। मुझे कई लोगों के दिलों की महबूबा बनके जीना है। पत्नी देख चुकी मैं पत्नी का दर्जा क्या होता है। पति के पैरों की जूती होती है वो। उसे छोड़कर लोग यहाँ चले आते हैं मेरे पास, मेरे तलवे चाटने के लिए, मेरे नाज उठाने के लिए। मुझे नहीं बनना है किसी के चरणों की दासी। और फिर तुम्हारी औकात बदल भी तो सकती है। बड़ा नाज है आपको अपने हुस्न पर। अब तो लगता है कि आपका नाज तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अरे चाचा, बड़ा आया नाज तोड़ने वाला। नौकरी से तेरी छुट्टी, जाबू कला कर, निकल जा यहाँ से। देखो नाक बीच में आ जाएगी। अब मामला फिट हो गया, जरा हुआ देखो तो। हाय राम, ये क्या है? तुमने तो मुझे नौटंकी की नटनी बना दिया। देखो टाइम बहुत कम रह गया, हमको गजल तैयार करनी है। तुम एक काम करो, कुछ करो हमरे साथ, हमरे ऊपर गिर जाओ। नहीं नहीं, तुम नहीं करो, बहुत वजन है। हमरे ऊपर बिजलियां गिराओ। सटिया गए हो क्या? तुम पर बिजली गिरी तो मेरा घर नहीं जलेगा? अरे घटाओं की बिजली नहीं, फूलन देवी, मतलब मन की देवी, अदाओं की बिजली। हिया जब 4440 वोल्ट का करंट लगेगा तो हिया से गजल निकलेगी। चलो जरा नखरा दिखाना तो। कैसे? मधुर मुस्कान से, नैनों के बांध से और इठलाती चाल से। अरे का भैंस की तरह खड़ी फुन फुनाए रही हो, हिरनी की तरह इठलाए कि चलो लैला। अच्छा चलती हूँ। चलती हूँ। ओ डीजल इंजन वापस हो, एक्सीडेंट करने जा रही हो का? नहीं। अरे जरा नजाकत से फूल की भांति लहराए के चलो। अच्छा चलो। अच्छा। हुई गवा उत्पादन, फुदक फुदक तू चाल चले, नाम तेरा हिरनी कोमल, ठुमक ठुमक खूले ठुमके, हम देख रहे हैं आंखें मलमल। दांत तेरे भुट्टे दाने, दिल छेद रहे हैं नैना चंचल, ये रूप तेरा भारी भरकम, हम प्यार करेंगे लड़े दंगल। सेठ जी है? अरे काहे को मजान आवाज में बात करती हो यार? मैं नहीं, कोई आया है। अरे काहे को मजाक खराब करा? कौन है बे? कौन है भाई? पहचाना नहीं सेठ जी आपने? नहीं तो। मैं हूँ प्रेमी, अपनी लैला जान के कोठे पर। क्या करता है बे? हमरी मोटी लैला जान ने अगर सुन लिया तो हमको सीधे कब्रिस्तान पहुंचा देगी। पिटवाए काका। क्यों जी? इसका मुंह क्यों दबोचे हो? नहीं, हम यहाँ जरा खुशबू लगाए कि इसको सुंघा रहे थे ना। नहीं तो। हाँ। नहीं, ये किसी कोठे का जिक्र कर रहा था। कोठा? अरे नहीं नानी जी, माफ करना रानी। कोठा नहीं, कोठी। तुम ठीक को ठा समझ रही थी, जरा कान साफ करा लो, ठीक नहीं है। नहीं, लैला जान भी कहा था। नहीं वो नहीं कहा था। हाँ कहा था। वो प्रेमी भी कहा था, मैंने सुना होगा आपने। सुना मैंने, तुमने कहा तुम प्रेमी हो। हाँ मैं प्रेमी हूँ, इसीलिए मेरी कोठी का नाम लैला जान है। कहाँ है वो? अपना यहाँ से नजदीक में बहुत दूर एक इलाका है, अरमान रोड, प्रेम नगर, चाहत बिल्डिंग। हाँ मैं जाऊंगी वहाँ तहकीकात करने। जाओ, मगर वहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, भाड़ से गिर जाओगी तो क्रेन में नहीं उठा सकेगा। ठीक है, तहकीकात करूंगी, और बात गलत निकली तो तुम्हारी खैर नहीं पति देव। हाँ। अरे बाप रे सेठ जी, ये सेठानी मेकअप बहुत करती हैं। ये मेकअप है? आज ही पोता था बड़ी मुश्किल से, मस्का पॉलिश लगाए के। जरा मामला फिट करने जा रहे थे तो तुम आगे भाग देने से टपक पड़े। वैसे पोतने के बाद आप क्या मामला फिट करने वाले थे? गजल उत्पादन का एक दिन रफरफाई किया। अभी लैला जान कह रही थी कि बिना गजल के हम राजगढ़ नहीं जाएंगे, तो हमारा तो मुंह काला हो जाता। हम ठाकुर साहब को कौन सा चौकटा दिखाते? अरे यही चौकटा दिखाएंगे और बड़ी शान से दिखाएंगे। हाँ क्या? ये लीजिए, एक
फड़फड़ाती हुई गजल। गजल? ये तुम्हें कहाँ से मिली? आप ही की लेटर बॉक्स है। हमारे लेटर बॉक्स में? ये हमारे लेटर बॉक्स में रोज गजल कहाँ से आ जाती है? बस आ जाती है। इसकी लिखाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले गजल की थी। है कैसे? बस आप इसे अपने लेटर बॉक्स का चमत्कार समझ लीजिए। तुम हमको का उल्लू का पट्टा समझते हो का? नहीं सेठ जी, भला मेरी ये कैसे मजाल हो सकती है कि मैं आपको उल्लू का पट्टा समझूं? अरे झंझोटिया सेठ, सारी दुनिया को चूना लगा दे, तुम हमको चूना लगा रहा है का? हैं? पहली गजल भी तुम लाया था ना, ये भी तुम लाया है। क्या नाटक है? बोलो सेठ जी। अरे बोला, सर का झुका खड़ा है। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप लैला जान को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। चलो वादा, पक्का वादा। ए जोगन, किधर चली आ रही है बाहें पसारे? ये मंदिर नहीं कोठा है, कोठा। आज तक मैं चुप रही, फिर कभी तो इस गली में अपना वो भजन गाते हुए आई तो टांगे तोड़वा कर रख दूंगी तेरी, समझी? माँ, ये क्या चलो, कह रही हो? चल ऐसा चल क्यों हुई, किया? चल। आखिर मुझसे मिलने में हर्ज क्या? माई, तेरा रास्ता तो हम जाए। हाँ। तो गजल की हो गई तो भाई। चना भाई, ए लैला जान, ये देखो हम फिट करना है धांसू गजल। चलो राजगढ़ चलने की तैयारी शुरू करो। अरे हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए मेरे साथ। अभी अभी जो गए वो ठाकुर साहब थे ना? जी हाँ। कमाल है, वो पूजा करने जा रहे थे, तुम पूजा करके आई हो। मैंने तो सोचा था शादी ब्याह में मुजरा होता है, लेकिन यहाँ तो पूजा ही पूजा है। शादी ब्याह जन्म जन्म का बंधन है बहन जी। इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए जितनी भी पूजा की जाए कम है। पवित्र बंधन या मर्दों की गुलामी का बंधन? गुलामी नहीं, प्रेम का बंधन। ऐसा अमर प्रेम जो हर पति पत्नी को अगले जन्म में भी एक दूसरे का बनाता है। अगला जन्म किसने देखा है? यहाँ तो सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। जनवासी में तो औरतों का ही राज होता है। यहाँ कहीं नजर आया आपको मर्दों की गुलामी का सबूत? वहाँ क्या हो रहा है? मेहंदी की रस्म चल रही है। वो रही मेरी दीदी, दुल्हन बनाई जा रही है। बैठिए ना बहन जी। कांता मौसी तो मेहंदी से ऐसे बेलबूटे बनाती है कि बस देखते ही रह जाओ। मौसी, इनके हाथों में भी लगाओ ना मेहंदी। मेरी? लाओ बेटी, हाथ लाओ। दूसरा हाथ मुझे दो, मेरी भी कारीगरी देखो ना। कौन है ये? ब्याह में आई हैं। ऊंचे घराने की लगती है। रंग रूप बताता है कि रघु में राजपूती खून है। क्या हुआ बहन? बड़ी गर्मी लग रही है, गला सूखा जा रहा है। तो लो बहन, ठंडा शरबत पियो। बस शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? लीला। किसकी बेटी हो? चंद्राबाई। भाई? चंद्राबाई? अरे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हें अपने पिता का नाम नहीं मालूम तो यहाँ किसके साथ आई हो? झंझोटिया सेठ लाए हैं मुझे यहाँ मुजरा करने के लिए। पवित्र रस्म में भाग लेने वाली लड़कियाँ सिर्फ एक की बन के रहती हैं और यहाँ एक वैश्या चली आई है मेहंदी लगवाने। अपशगुन है, महा अपशगुन। पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती है। अपने बाप का नाम पता नहीं है और मेहंदी लगवाने यहाँ चली आई है। क्या चाल है? तुम? आदावर है। क्या बात है, बड़ी तिलमिलाई हुई चली आ रही है। लगता है जनवासे में सर्टिफिकेट मिल गया। भाई बड़ी बेइज्जती हो गई आपकी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मगर चलिए, इसी बहाने आपको ये तो पता चला कि समाज में जगत महबूबा की क्या इज्जत होती है। तुम यहाँ कैसे? अरे मैंने कहा था ना कि जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अरे मैं अभी झंझोटिया सेठ को बोलकर तुम्हें इस हवेली से बाहर फिकवाती हूँ। अरे सुनिए, अरे उन्हीं का तो सेक्रेटरी बनकर आया हूँ यहाँ पर। सेक्रेटरी? हाँ? ये टाइटल तुम्हें कब से मिला? बस यूं ही मिल गया। फिलहाल मैं यहाँ पर आपके पतिदेव का टाइटल लेने आया हूँ। सिर्फ जूतियाँ मिलेंगी तुम्हें। अच्छा,
आइए आइए ठाकुर साहब, आप ही का इंतजार था। ये है हमारे खास दोस्त सेठ झंझोटिया। और आप हैं ढोलपुर के ठाकुर चंद्रभान, मुजरे के शौकीन। इनका ट्रेलर हम पहले देख चुके हैं। ये लैला जान के कोठे पर पतंग की तरह नोट उड़ाते हैं। चंद्रा भाई, लैला जान कहाँ है? बस आती ही होगी। बाप का पता नहीं तो माँ से पूछ लिया होता। चंद्रा बाई की बेटी आ रही है, लैला बाई। लैला जान, फकीर की झोली में सबके पैसे, माँ को भी नहीं पता कि बाप कौन है। मुझे तो सवेरे से मतली आ रही है। छी छी छी, झूठा जो पिया है वेश्या का मैंने। माँ, क्या मैं मुजरा नहीं करूँगी? क्यों? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? यहाँ की औरतें मेरे पाँव की जूती भी नहीं है और मुझे जलील करती हैं। उफ, बस बहुत हो गया। मैं नहीं नाचूंगी इनके लिए। ऐसी नादानी नहीं करते बेटी, समझने की कोशिश करो। क्या कुसर पुसर चल रही हुआ है चंद्रा भाई? कमाल है। लैला जान, हमारी गजल सुनाओ। माफ कीजिए सेठ जी, आपकी वो गजल मैं शहर में ही भूल आई। ये क्या गजब किया लैला जान, तुमने झंझोटिया को निचोड़ डाला। अरे लैला जान, छोड़ो इनकी गजल। जो भी तुम्हें अच्छी गजल याद है वो सुना दो। माफ कीजिए ठाकुर साहब, इस वक्त मुझे कोई भी गजल याद नहीं। आप अपनी मुजरे की रकम वापस ले लीजिए। लैला जान, हम राजवंश के लोग हैं, मुजरे वालियों पर पैसा लुटाते हैं, उनसे वापस नहीं लेते। गुस्ताखी माफ हो ठाकुर साहब। लैला जान को इस वक्त गजल याद नहीं तो ना सही, नाचना तो याद होगा। या वो भी भूल चुकी हैं आप? घुरिए मत, घुंघरू बांधिए। ठाकुर साहब, ये क्या सिर्फ नाच होगा, गाना नहीं? अजी गाना भी होगा जनाब, मैं पेश करूंगा। मेरे गीत पर अपने पायल की संगत तो करने दीजिए ना जरा, छक्के छुड़ा दूंगा। तुम मेरे छक्के छुड़ाओगे? तुम्हें कुछ मालूम भी है सरगम क्या चीज है? सुर ताल किसे कहते हैं? अजी आप संगत तो करके देखिए जनाब। आपके पैरों में बंधे हुए घुंघरू ना बिखरा दूं तो प्रेमी नाम नहीं मेरा। अरे जियो लल्ला, तुम तो छुपा रिश्ते में निकला रे। उसने तुम्हें चैलेंज किया है, अपने फन पे नाज है तो बांधो घुंघरू। ठीक है ठाकुर साहब, मगर एक शर्त पर। अगर ये हार जाए तो इसका मुंह काला करवाकर सारे राजगढ़ में गधे पर इसका जुलूस निकाला जाए। चलिए मंजूर है, और अगर जीत गया तो इनाम क्या मिलेगा? हम तुम्हें खुश करेंगे। अजी आप नहीं ठाकुर साहब, लैला जान खुश करेंगी। इन्हें गर्मा गर्म इनाम देना होगा। बिल्कुल जी मैंने कहा आदाब है। बिखरा दिया ना मैंने घुंघरू आपके। अब सोच क्या रही है मेरा इनाम कहाँ है? वो गर्मा गर्म। अब वादे से मुकर रही है आप? ठहर जाइए, आप भी क्या याद रखेंगे कोई टकराया था। तेवर देखे उसके, बड़े नामुराद होके उसके कोठे से लौटे थे हम, लेकिन अब वो हमारे इलाके में आ चुकी है। समझ गए ना तुम?